तो आइए आज का योग सेशन शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे कुछ। इस तरह से 2 मिनट तक लगभग कर सकते हैं, और भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसी नीड है, ज़रूरत है। इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज पहले करेंगे, फिर उसके बाद योग क्रियाएं करेंगे, खड़े होकर के, बैठ करके, फिर लेट करके। उसके बाद लास्ट में हम लोग प्राणायाम करेंगे। अब उसके बाद एक क्रॉस लेग और हैंड के टचिंग का जो अभ्यास है वो करेंगे। जैसे लेफ्ट लेग उठाएंगे तो राइट से टच करने की कोशिश करेंगे, ऐसे इस प्रकार। इसको 10 से 20 बार इस प्रकार से कर सकते हैं। जितना पैर उठे उतना ही उठाना है। इस प्रकार से। उसके बाद हाथ को आगे लाएंगे और फिर पीछे जाएंगे, सांस को अंदर भरते हुए ऐसे आगे आएंगे तो सांस को बाहर निकालते हुए पैरों की एड़ी से लेकर के लास्ट फिंगर्स तक की कुछ एक्सरसाइजेस हैं। जैसे आप एड़ी के बल चलेंगे, ऐसे 3-4 मीटर 5 मीटर तक ऐसे चलें। अब एकदम कॉर्नर के बल, पैरों के कॉर्नर, अब उसके बाद दूसरी साइड, इनर साइड में। इससे क्या देखिए सबसे बड़ा फायदा होता है, जो आपके एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं ये इससे दबते हैं, प्लस आपकी जो मसल्स होती हैं वो ये इस प्रकार से पंजे के बल चलेंगे। तो ये रही पैरों की एक्सरसाइजेस कुछ। अब हम लोग ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पीटी करते थे पहले हम लोग बचपन में, वही चीज है ये। कुछ पीटी जैसे और हम करते थे, ऐसे 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 ऐसे। ये हाथों के लिए, कंधे जब पीछे जाते हैं उनके लिए ये सबसे फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की बढ़ती है। फिर ये हाथों को ऊपर नीचे ले जाने वाला भी कर सकते हैं, केवल हाथों को। तो 20 से 25 बार कम से कम करें।
फिर उसके बाद पैरों के बीच में थोड़ा फासला, और हाथ को एक ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, राइट को ले जाए, लेफ्ट किसी को भी ले जाए, दूसरा हाथ यहाँ रहेगा, और धीरे धीरे इस तरह से जिधर ये हाथ है उसी तरफ झुकेंगे, हथेलियों की तरफ देखेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे 5 सेकंड, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अंदर मतलब ऊपर वापस आ जाएंगे। फिर ऐसे दूसरे हाथ से सांस को अंदर खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे, और फिर दूसरी साइड में ऐसे झुक जाएंगे, हथेलियों की ओर देखेंगे। आपके इस पोर्शन में काफी खिंचाव होता है इससे। इसको तेजी से भी कर सकते हैं इस प्रकार, ऐसे ऐसे। सांस को सामान्य गति में रख सकते हैं, क्योंकि जब तेज करते हैं तो सांसों का जो क्रम है वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप सांसों को सामान्य गति से लेते रहिए। अब उसके बाद हम लोग यहाँ कमर में ऐसे हाथ रखेंगे और कमर को ऐसे आगे पूरा गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही। इस प्रकार से फिर उसके बाद हम लोग ये पंजे पंजे जैसे ऐसे ऊपर उठेंगे धीरे धीरे, ऐसे पंजों के बल खड़े होंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। एक तरह से हम लोग पंजों की और काफ की, इन दोनों की एक्सरसाइजेस हम लोग इसको तेजी से भी कर सकते हैं इस प्रकार से। काफ और पंजों की एक्सरसाइजेस इसमें होती हैं। थोड़ी देर में आपको ये काफ में थकावट महसूस होगी और आप थक जाएंगे, कर नहीं पाएंगे, तो थोड़ा रिलैक्स करें, फिर से उसके बाद करें। जिनकी काफ की मसल्स वीक हैं या काफ का साइज बढ़ाना है, उसके लिए ये काफ़ी उपयोगी है, और जो आपके पंजे हैं पंजों के लिए भी काफ़ी उपयोगी। थोड़ी चाहे तो खड़े भी रह सकते हैं इस प्रकार पंजों के बल, इस प्रकार से। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, सांस को अंदर खींचते हुए और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे आएंगे इस प्रकार से। तो आप सर को यहाँ पर ले जा सकते हैं, जितना ले जा सकें, ऐसे जितना ले जा सके ले जाएं। हाथों को कोशिश करें यहाँ पर पैरों को छूने की, लेकिन कुछ लोग नहीं छू पाते, मान लिया ऐसे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें जितना हो पाए उतना ही करना है। इसको तेजी से भी थोड़ा कर सकते हैं आप चाहे, ऐसे प्रकार से।
इसके बाद थोड़ा पैरों के बीच में फासला करेंगे और थोड़ा इधर देखें कोई चीज़ ना हो जिससे कि आप के हाथ लड़े, क्योंकि हम ये वाला एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हाथ रखेंगे, फिर राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पास ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर इस प्रकार देखेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर इसी तरह दूसरी तरफ, फिर ऐसे दूसरी तरफ। इसको तेजी से भी कर सकते हैं, अभी करेंगे हम लोग। अब तेजी से इसको 50 टाइम्स करिए इस तरह। 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. आंखें चाहे तो आप बंद भी कर सकते हैं, इसमें आपका मन करेगा आंखें बंद करने का, इसलिए आप बंद कर सकते हैं। जितना तेज हो पाए उतना ही करना है और जितना हो पाए उतना करना है, ज़्यादा नहीं करना। देखिए थकान आ गई, थोड़ा रिलैक्स कर ले खड़े खड़े ही। अब हम लोग ये जो ऊपर हाथ ले जाना वाला एक्सरसाइज वो करेंगे। तो ऐसे 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 ऐसे। ये रहा धीरे धीरे। अब इसको तेजी से भी कर सकते हैं इस प्रकार, इस तरह। देखिए जब हम जंप कर रहे हैं तो पंजे के बल कर रहे हैं, एड़ियाँ टच नहीं हो रही, इससे आपको जंप अच्छा मिलेगा। इस प्रकार से इसके बाद ऐसे कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस खड़े होके हमने की। सारी एक्सरसाइजेस नहीं है ये, लेकिन कुछ इसमें से हैं। अब हम पैरों की पंजों की एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। सबसे पहले उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे 10, 20, 50 बार, जितना बन पाए वो किया जाएगा। फिर उसके बाद पंजों को आगे पीछे पीछे, इस तरह आगे, थोड़ी देर आगे रख के छोड़ भी सकते हैं इस प्रकार से। पीछे की तरफ थोड़ा तनाव देकर रखें, ये पीछे आगे पीछे। फिर राउंड राउंड घुमाएं पंजों को, राउंड राउंड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों कर सकते हैं। इस प्रकार हिला लें और ये ऐसे भी करें। मतलब ये पोर्शन हमारा गांठ वाला पोर्शन ऊपर उठता है नीचे जाता है, ऊपर उठता है नीचे जाता है। ये इसके बाद पैरों को पास ले आएंगे और ये
पैरों के फिंगर्स को इस प्रकार ये फिर इसको घुमाएंगे पैर को। हम कुछ ज़्यादा पीछे बैठे हुए हैं, इसका मैट्रेस का सहारा मिल रहा है वहाँ से, जो कि सही नहीं है। इस प्रकार से राउंड राउंड घुमाएंगे पूरे अपने पैर की। ये जो है एक्सरसाइज हो गई। उसका दूसरे पैर को करेंगे, पहले ऐसे हाथ रखेंगे और आराम से घुमाएंगे। फिर ऐसे पंजों को पूरा पकड़ के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही हम लोग घुमा लेंगे। इस प्रकार से उसके बाद पिंडलियों को थोड़ा मसाज कर दिया जाए। और जांघों को ऐसे हिला लेते हैं। ये पिंडलियों की मसाज है। पिंडलियाँ बेसिकली हमारे पेट से रिलेटेड रहती हैं। आइए बटरफ्लाई करते हैं। ऐसे पैरों को जोड़ लेंगे और इसको पकड़ के ऐसे अपने पास ले आएंगे। इस प्रकार ये सामने देखेंगे, पैरों को हिलाएंगे। सांस सामान्य, उसके बाद सुखासन में, पद्मासन में जैसे बैठ सकें सिद्धासन में आप बैठ जाएं। और उसके बाद हम लोग हाथों की एक्सरसाइजेस कुछ करेंगे। पहले फिंगर्स की ऐसे ऐसे हाथों को बंद करेंगे, हथेली की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर 10 से 20 बार ऐसा करेंगे। बाहर रख के भी अंगूठा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दोनों करना जरूरी है। इस मुट्ठी बंद करके ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। दूर भी रह के ऐसे कर सकते हैं, पास भी रह के ऐसे कर सकते हैं। पास करने से थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए पास कर सकते हैं इस प्रकार। ये 10 से 20 बार ऐसे हाथों को कंधों की तरफ ले जाएंगे। ये हमारे शोल्डर्स के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। इसके बाद साइड में करेंगे, थोड़ा ध्यान रखें साइड में लड़ न जाए। उसके बाद हाथों को इस प्रकार रखेंगे और घुमाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज 5 6 7 8 9 10। ये जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है इसमें भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं सारे ही। उसके बाद ये हाथों में को यहाँ रख के और कंधों को ऐसे घुमाएंगे इस प्रकार से। कम से कम 10 बार तो ज़रूर करें, जितना ज़्यादा बार कर सकते हैं, जैसा टाइम हो आपके पास वैसा कर सकते हैं। सबके बाद फिर इसके बाद एक राइट हैंड को जैसे लेफ्ट हैंड जैसे पकड़ लेंगे और इस तरह पकड़ लेंगे और ऊपर ले जाएंगे। इस प्रकार से ये करेंगे, खींचेंगे। गर्दन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, गर्दन सीधी रहे।
खींच के रखेंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ ऐसे खींचेंगे। एक बार और। कम से कम दोनों साइड में 2-2 बार तो जरूर करने हैं। ज़्यादा बार जितना समय हो आपके पास। अगर आपको विशेष समस्या है नेक से रिलेटेड, फ्रोजन शोल्डर, नेक में पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, तो आप कम से कम 3 राउंड करें और 3 बार दिन में करें। ये सारी जो बैठ के हम एक्सरसाइज बताते हैं उन सब की बात कर रहे हैं। ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे सामने करें। पिछला वीडियो हमने इसी बारे में बनाया था। उसके बाद पीछे ले जाएंगे और हाथों से सिर को पुश करेंगे और सिर से हाथों को, तो गर्दन में आपके नेक में वाइब्रेशन सा महसूस होगा इस प्रकार से। ये सामने से, पीछे से। आप गर्दन की कुछ एक्सरसाइजेस और हैं जो करेंगे। जैसे गर्दन को राइट पे ले जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे, धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर दूसरी तरफ, फिर वापस आएंगे दूसरी तरफ। अब नेक को आगे पीछे भी करेंगे। जिनके नेक में पेन है वो आगे नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे नेक में पेन वाले, केवल ऐसे कर रखते हैं। जिनको कोई पेन नहीं है किसी तरह का, वो सामान्य तरह का रखते हैं। अब नेक को राउंड राउंड घुमाएंगे, लेकिन जिनके नेक में पेन है वो आगे की तरफ नहीं ले जाएंगे। जैसे केवल यहाँ तक, यहाँ तक। और जिनको कोई दिक्कत नहीं हो पूरा ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही करना है। 2-2, 4-4 बार, 5-5 बार। तो ऐसा करते रहने से नेक से रिलेटेड कोई भी समस्या से आराम रहेगा। आइए अब कुछ और दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। शोल्डर, ये फ्रोजन शोल्डर और ये सब नेक पेन के अलावा आप ये जो हमने खड़े होकर आसन किया, एक्सरसाइज की थी ये वाली, इसको बैठ के भी कर सकते हैं इस प्रकार। जिनको खड़े होने में समस्या है, किसी जैसे बुजुर्ग हैं कुछ है, तो इस तरह कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बैठ के भी कर सकते हैं। ये उसके बाद पैरों को थोड़ा फैला लें। फैलाने के बाद ऐसे मुट्ठी बांध लें इस प्रकार से, और इस प्रकार आगे आए, ऐसे घुमाएं, गोल गोल चक्री 10, 20, 50 बार ऐसे करें। मोटापे के लिए ये काफ़ी उपयोगी होती है। जितना पीछे जा सके जाए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही तरह से जो पॉसिबल करें। इस प्रकार से कर सकते हैं। और उसके बाद पैरों के बीच में थोड़ा फासला कर लें और साइड में देखें कोई चीज़ ना हो, क्योंकि आप जब हाथ को
ऊपर ले जाएंगे तो लड़ सकता है। ये इस प्रकार से ये सब मोटापा दूर करने के लिए सब एक्सरसाइजेस हैं। इसको 20-50 बार से लेकर के 200-400 बार कर सकते हैं। आंखें बंद रख सकते हैं, क्योंकि खोले रखेंगे तो चक्कर आ सकता है। जैसा आपको उचित लगे, कोई वो इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा एक चीज़ और, कुछ लोगों का हाथ यहाँ तक नहीं जाएगा, यहीं तक जाएगा, तो कोई बात नहीं, यहीं तक करें ऐसे। और जिनका यहाँ तक जाए टच कर सकते हैं पैरों के अंगूठों को, पैरों के अंगूठों को टच करें। थोड़ा रिलैक्स करेंगे। जब भी आपको लगे कि थोड़ा आराम करना, शवासन भी कर सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बीच बीच में आराम करते रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। इसके बाद हम लोग वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के लिए इस प्रकार से पैर कर लेंगे। देखिए इस प्रकार, ये वज्रासन है। इसको साइड से देखते हैं इस प्रकार से, ये वज्रासन है। वज्रासन में बैठे इस प्रकार से थोड़ी देर तक। वज्रासन पेट की समस्याओं के लिए उपयोगी होता है। खाना खाने के बाद इस आसन को किया जाता है। जब आप खाना खा लेते हैं तो इस आसन में 5 से 10 मिनट जितना भी बैठ सकें बैठिए। पाचन संबंधी समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा। बेसिकली जो पिंडलियाँ हैं दबती हैं, तो वहाँ से लाभ शुरू होता है। पिंडलियाँ हैं जो हमारे लेग्स की, वो है जो पाचन के लिए, पाचन को ठीक रखने के लिए उपयोगी होती हैं। आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग सुप्त वज्रासन करेंगे। इसके लिए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस अंदर खींचते हुए और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। इस प्रकार जितना झुक सके उतना झुकें और सर को ज़मीन में लगाने की कोशिश करें। नहीं लगा सकते हैं, मान लीजिए यहीं तक कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, यहीं तक रखें और हाथों को सीधा। धीरे धीरे ऊपर आएंगे इस प्रकार से। तो इस शशक आसन हमने किया। इसके बाद पीछे इसी प्रकार अगर लेट जाएंगे तो इसको सुप्त वज्रासन बोलते हैं। हमने शायद पहले गलत बोल दिया था आसन का नाम। इसके बाद मंडूक आसन करेंगे। वज्रासन में ही रहते हुए मंडूक आसन के 2 पोज होते हैं। इस प्रकार हथेलियाँ बना के पेट में रखते हैं
या ऐसे मुट्ठी बना के भी पेट में रखते हैं, फिर उसी तरह से आगे झुक जाते हैं। ऐसे हम लोग रखते हैं पेट ऐसे इस प्रकार से इसमें। और जब आप नीचे जाते हैं उसके बाद आराम से आप जो है उसी पोजीशन पे रहिए, नॉर्मल सांस लीजिए, या कपालभाति भी कर सकते हैं जल्दी लाभ के लिए। मंडूकासन डायबिटीज़ के रोगियों के लिए काफ़ी उपयोगी आसन होता है। इस प्रकार से आगे जाएंगे। धीरे धीरे से ऊपर आ जाए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ज़्यादा करना है, 5 से 10 मिनट 20 मिनट तक करें। धीरे धीरे कपालभाति भी करें। ऐसे मुट्ठी बांध लेंगे, यहीं पेट नाभि के अगल बगल रखें और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। उसके बाद सुप्त वज्रासन भी हम लोग करते हैं। जैसे थोड़ा सा इधर पैरों के बीच में फैला लेंगे और इसको धीरे धीरे इस तरह से लेट जाएंगे, इस प्रकार से। सब लोगों से ये आसन नहीं होगा, धीरे धीरे ऐसे उठ जाएंगे। सारे आसन करना जरूरी नहीं है। उसके बाद हम लोग करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए ऐसे पैर फैला ले, पहले तो थोड़ा रिलैक्स हो ले। अर्ध मत्स्येंद्र आसन सबसे नहीं होगा तो इसका एक वेरिएशन भी बताएंगे हम। तो वेरिएशन और आसान वाला ये है कि जैसे राइट लेग आप ऐसे फैला के रखें, लेफ्ट लेग को ऐसे आप इसको समेट लें, खड़ा कर लें, और जो लेग फैली हुई है उस हाथ को ऐसे ले जाएंगे ये इस प्रकार से, और जो पैर है जो नीचे पड़ा हुआ है उसकी जो गांठें हैं यानी कि जो नी है
उसको टच करेंगे या उसको पकड़े रहेंगे, और ये लेफ्ट हैंड है इससे पीछे सहारा मिलेगा आपको, उसको ज़मीन पे रखें। ठीक है, इस प्रकार से ये, और पीछे को इस तरह देखने की कोशिश करेंगे। और जिनसे हाथ ही नहीं पकड़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, यहीं पैर पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा कोशिश करें पेट दबे आपका। इसी प्रकार दूसरी साइड से करेंगे। अगर आपको समझ में ना आया हो कैसे करते हैं तो थोड़ा रिपीट कर लीजिए वीडियो को। इस प्रकार से ये इसमें आप स्लोली जो है कपालभाति भी कर सकते हैं। अब हम लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। इसके लिए किसी एक लेग को आप ऐसे, जिसको फैलाए हुए थे, इसको ऐसे समेट लेंगे। समेट करके दूसरे पैर को यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर जो पैर नीचे है उसी साइड के हैंड को ऐसे ले जाएंगे, और हमें ये हाथ को पकड़ना है, पैर को पकड़ना है सॉरी, और इस हाथ को पीछे ऐसे ले जाएंगे, घुमा देंगे और पीछे देखेंगे। सबसे नहीं होगा, जिनसे नहीं होता है कोई बात नहीं, यहाँ पर पकड़ना है ये हैंड, यहाँ पर ये आसानी से जितना हो पाए उतना करें। इसी प्रकार दूसरी साइड करेंगे। अब लेफ्ट लेग नीचे है, राइट लेग ऊपर है, तो लेफ्ट नीचे है तो लेफ्ट हैंड इधर से आएगा ये, और ये इस प्रकार पकड़ लेंगे, और राइट हैंड को ऐसे घुमाएंगे और पीछे देखेंगे। तो ये इस प्रकार से अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। इसके बाद पश्चिमोत्तानासन, ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है। बेसिकली हमको अपने ये पैर के जो अंगूठे हैं उनको हाथ से पकड़ना है, और उसके बाद सिर को यहाँ झुका करके यहाँ पर ले जाना है। ठीक है, जिससे जितना बन पाए उतना ही करना है, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी है। सांस अंदर खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे, और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार पहले अंगूठों को पकड़ेंगे, और फिर ऐसे इस प्रकार से झुकेंगे। तो जितना झुक सके उतना झुकिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और स्लोली, अगर आप धीरे धीरे ऐसे करेंगे तो स्लोली एंड स्लोली आपका सर ऐसे नीचे चलता चला जाएगा।
ऐसे थोड़ी देर बाद ऐसे हाथ ऊपर खींचते हुए ऐसे ऊपर आ जाएंगे। अभी कुछ एक्सरसाइज हमने बैठ के की हैं, अब हम लोग लेटने वाली एक्सरसाइजेस करेंगे। धीरे धीरे आराम से साइड पे सहारा लेते हुए ऐसे लेट जाएंगे। सबसे पहले हम ब्रिज पोज यानी सेतु बंधासन करेंगे। इसके लिए ऐसे हाथों को, पैरों को इस प्रकार समेट लेंगे और धीरे धीरे इसको ऐसे ऊपर उठाएंगे और हाथों का ऐसे सहारा भी ले सकते हैं आप चाहे तो इस प्रकार। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। अभी कमर दर्द के लिए एक मरकट आसन होता है, बहुत प्यारा सा। ऐसे हाथों पैरों को ऐसे समेट के ही रखेंगे। इसके 3 वेरिएशन होते हैं, हम एक वेरिएशन करेंगे। हाथों को ऐसे फैला लेंगे और सिकोड़ करके पैरों को इधर, पैरों को पहले राइट साइड ले जाएंगे और ऊपर के पोर्शन को लेफ्ट साइड इस प्रकार से रखेंगे। कहने का मतलब आपको अपनी कमर को मरोड़ना है। पैरों को क्लॉकवाइज तो ऊपर के पोर्शन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। थोड़ी देर रुकना है, फिर वापस आना है, दूसरी तरफ ले जाना है। पैरों को हम लेफ्ट साइड अपने ले गए और सिर को राइट साइड। इसका दूसरा जो वेरिएशन होता है उसमें पैरों के बीच में फासला कर लेते हैं, ऐसे सेम चीज करते हैं इस प्रकार से। ये जिनको कमर में दर्द है, इस सारे जो 3 वेरिएशंस होते हैं इनको कम से कम 3 बार करें और दिन में 4-5 बार करें। कमर दर्द में जल्द आराम मिलेगा। ये थोड़ा रुकना ज़रूरी है। ऐसे जैसे आसन ये हो गया, यहाँ पर रुके रहें। दूसरी तरफ करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए शवासन करेंगे। पैरों को फैला लेंगे, हाथों को भी फैला लेंगे, हथेलियाँ ऊपर आसमान की तरफ, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे और 1 मिनट के लिए हम लोग एकदम शांत रहेंगे और शवासन करेंगे।
आइए अब चेतना में वापस आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग उत्तान पाद आसन करेंगे। इसमें एक पैर को उठा के भी कर सकते हैं, दोनों पैर को उठा के 30 डिग्री का एंगल ऐसे बनाएं। जिनको कमर दर्द है वो दोनों पैरों से नहीं करेंगे, एक एक पैर से। ऐसे गोल गोल को भी घुमाते हैं पैरों को, ऐसे इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही। ये भी अच्छा आसन होता है, पैरों को इस प्रकार घुमाना। बहुत सारे आसन होते हैं, देखिए समय लिमिटेड होता है, इसलिए अपने ज़रूरत के सारे आसन आप करें, विशेष रोग वाले ज़्यादा करें। उत्तान पाद आसन में दोनों पैर से इस प्रकार उठा सकते हैं। जितनी देर हो सके उतनी देर तक उठा के रखना है। कमर दर्द वाले ना करें। धीरे धीरे नीचे ले आए। इसको कई बार कर सकते हैं। उसके बाद आता है नौका आसन। कमर दर्द वाले इसको ना करें। इसमें पैरों को भी ऊपर उठाएंगे और अपने बॉडी को भी ऊपर उठाएंगे और हाथों को पैर लगा के इस प्रकार ऐसे। इसके बाद और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन हम पीठ के बल पे या उल्टा लेटेंगे, पेट के बल वाले आसन करेंगे। सबसे पहले ये मकर आसन करेंगे इस प्रकार, जैसे मगरमच्छ ऐसे बैठा रहता है ना। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। हाथों को ऐसे बराबर में रख लेंगे, हथेलियाँ नीचे जमीन पे, और सांस को अंदर भरते हुए ऊपर उठेंगे। बस इतना तक उठेंगे। तिर्यक भुजंगासन भी इसका एक वेरिएशन है, पीछे देखते हैं उसके लिए। नीचे जाएंगे, 5 से 10 सेकंड रुकना जरूरी है। फिर एक बार और करेंगे। फिर भुजंगासन करना है तो इस प्रकार से आप पीछे पैरों की एड़ियों को देखें, अपोजिट साइड वाली। इसी प्रकार दूसरी साइड। इसको तेजी से भी कर सकते हैं इस प्रकार। इसमें 2 तरह से बल लगाते हैं। आप अपने पेट से भी बल लगाते हैं और हाथों से भी, दोनों तरह से जो है करके इसमें दोनों तरह की मसल्स जो होती हैं ना, इसमें आप ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सर्पासन भी इस प्रकार कर सकते हैं। सर्पासन
अब इस प्रकार हाथों को रख के, सर को इस प्रकार रख के आराम करेंगे थोड़ी देर तक। धीरे धीरे एक करवट लेकर के हम लोग ऊपर उठेंगे और करेंगे हम प्राणायाम। देखिए समय लिमिटेड होता है, सब कुछ करना होता है, इसलिए सारा कुछ डेली करना ज़रूरी नहीं है। आप आराम से सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, जिसमें आप बैठ सकें थोड़ी देर तक। हम लोग कुछ प्राणायाम है जिनको करेंगे थोड़ी थोड़ी देर तक। भस्त्रिका करेंगे, कपालभाति प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करेंगे। आइए सबसे पहले भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे ही सांस को तेज़ी से, बेसिकली इसमें सांस को तेज़ी से छोड़ना है, तेज़ी से लेना है, यही भस्त्रिका है। इस प्रकार जिनको कमर दर्द की समस्या है, हार्निया है और बीपी की समस्या है, वो लोग इस भस्त्रिका को ना करें। अब करें तो तेज़ी से ना करें, अगर करना है धीरे धीरे इस प्रकार कर सकते हैं। लंबी सांस लेना, लंबी छोड़ना। जो स्वस्थ हैं इसको इस प्रकार करें।
भस्त्रिका को करने का एक दूसरा तरीका भी है। हाथों को सामने ले आएं, हाथ को ऊपर ले जाएंगे तो सांस अंदर, नीचे आएगा तो सांस बाहर, इस तरह से। जिससे सांसों का रिदम नहीं बनता है, उस प्रकार भी कर सकते हैं। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम लोग कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इसमें भी वो लोग नहीं करेंगे जिनकी हमने रिस्ट्रिक्शन बताई है भस्त्रिका में। करना भी चाहें तो बहुत धीरे धीरे मतलब इस प्रकार। प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। सामान्य ऐसे मुद्रा भी ये बना सकते हैं, मुद्रा बना लें इस प्रकार, जैसे मुद्रा बना के करना चाहिए। इस प्रकार आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। इसमें सांस को केवल बाहर छोड़ना है, आने वाली अपने आप आती है। आंखें बंद रखें। ऐसे शांत बैठे हुए थोड़ी देर कपालभाति को 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं आराम से।
उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। कान को इस अंगूठों से बंद करेंगे, लेकिन अंदर इस तरह जो उठा हुआ है इसको दबाएंगे। कान के होल के अंदर उंगली नहीं घुसानी है। और ये बाकी यहाँ पर उंगलियाँ रख के आँखें बंद करेंगे। पाँच से 10 बार करने के बाद उद्गीत प्राणायाम करेंगे। इसमें ओमकार की धुन निकालते हैं, ओम बोलते हैं, मतलब थोड़ी देर शांत रहेंगे, रिलैक्स एकदम, सांसों पे ध्यान। अब हम लोग यहीं पर अपने प्राणायाम को समाप्त करते हैं। अगर आपको ज़्यादा तनाव हो तो एक्सरसाइज आप शवासन और कर सकते हैं। नमस्कार।